अच्छा, मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो ये है कि मैं आपको बड़े बड़े फार्मूलों से निकाल के शॉर्ट फॉर्म की तरफ लेके आऊँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म मेन फार्मूले तो आपको आ गए, वो तो आपको आते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप उसी टाइम जो है वो एक शॉर्ट तरीके से अपनी क्वांटिटी निकालेंगे और उनको बता देंगे मौके पे कि भाई ये आपका ये मटेरियल लगना है। कोई रिलेटिव्स ही पूछ लेता है, कोई यार दोस्त, कोई ऐसा बंदा पूछ लेता है कि वो आपको अब उधर पेन कापी तो नहीं लेके बैठ जाएंगे कि भाई अच्छा ठीक है आपका ये एरिया तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आपने कहना हाँ जी मुझे बताओ जी क्या लंबाई है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, 6 इंच स्लैब है, अपना उसको 100 पे डिवाइड किया और अपने इससे मल्टीप्लाई करते रहे जो आपने याद किए होंगे कि वो फार्मूला लगाने की, इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी से इसका मटेरियल निकालो यार, आप बैठे हुए हैं जी, उनका प्रेशर अलग। मैं आपको ना कुछ शॉर्ट चीज़ें ना बताऊं कि आप वहाँ पे बैठे सिर्फ एक जो है वो बटन दबाएं, कैलकुलेट एक वो करें और आपको जो है वो पता चल जाए कि भाई कितना सीमेंट लगना है कितना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हैं ईसा बिन वकास कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जो है वो आज वाइट बोर्ड पे हमें क्या सिखाने लगे हैं, क्या चीज़ बताने लगे हैं। आज साइट का विज़िट नहीं करवाया, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो मैं वाइट बोर्ड पे ही ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको साइट की जो है वो याद ताज़ा कर देगी। साइट से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, लंबी लंबी चीज़ें नहीं। एक तो मैं आपको एक जो तरीक़ेकार है वो तो मैं बताऊंगा, वो कई लोगों को पता हो, ठीक है, लेकिन उसको मज़ीद शॉर्ट हम कैसे करें। मैं आपको आज जो है वो कंक्रीट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, बताऊंगा कि भाई कंक्रीट किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो फार्मूले से निकालते हैं कि हम कोई कंक्रीट अगर स्लैब पोरिंग करनी है, कॉलम पोर करना है, तो उसमें से हमने सीमेंट, सैंड और क्रश किस तरह से कैलकुलेट करनी है। पहले तो फार्मूले के तहत जो है वो उसको सारा निकालते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको शॉर्ट आप किस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को। तो चलें शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट, मतलब हम एक कंक्रीट हमने स्लैब पोर करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कितना सीमेंट, कितनी रेत और कितनी बजरी जो है वो चाहिए होगी, ये हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूले के तहत। उसके बाद जो मेन चीज़ है कि उसको हम शॉर्ट तरीके से किस तरह से लिखेंगे वो भी आपको जो है वो बताते हैं। अच्छा, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और एक जो है वो मैंने आपको समझाने के लिए एक मेजरमेंट ली है। एक हमारे पास स्लैब है, लैंडर ले लें, स्लैब ले लें, कुछ भी कह लें। 10 फीट इस तरह और 10 फीट दूसरी साइड पे है हाइट। ठीक है, 10 बाय 10 की हमारी एक स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है, 6 इंच। तो इसकी हम कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे कि इसमें जो है वो कितना सीमेंट, कितनी रेत और कितनी जो है वो क्रश इस्तेमाल होगी। तो अच्छा, सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालने का फार्मूला 10 × 10 × 6 इंच 0.5। 50 CFT, 10 ज़रब 10 ज़रब इशारिया 5। अच्छा, ये 0.5 जो है वो हमने यहाँ पे 6 इंच की जगह 0.5 क्यों लिखा, ये भी मैं आपको साइड पे एक सारा इसका बताऊँगा प्रोसीजर कि ये क्यों जो है वो हमने लिखा है। अच्छा, ये इसमें हमारी लेंथ आ गई, इसमें ये ब्रेथ आ गई और इसमें ये हाइट आ गई या थिकनेस आ गई। ठीक है, अच्छा, ये मैंने इनको अलग अलग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरा असल मकसद आपको ये समझाना नहीं है। ठीक है, जो हमारा शॉर्ट तरीक़ेकार है ना वो समझाना जो है वो मेरा
आपको मकसद है कि वो आपको समझ आए। तो ये इतनी के जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि हमारी ये लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस जो है वो चेंज। अच्छा, 50 CFT हमारा आ गया, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे वेट मटेरियल निकालेंगे, ठीक है, वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम निकालने के लिए हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.54 से, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूले के तहत हमने इसको 1.54, आपका जो भी जो है वॉल्यूम निकले आपने जो है वो 1.54 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका जो है वो वेट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, वेट वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हमें हमारी जो स्लैब है उसमें जो रेशो यूज़ हो रही है वो 1:4 है, ठीक है। 1:4 में 1 सीमेंट है, 2 सैंड है और 4 एग्रीगेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए अब, सम ऑफ रेशो। तो 1 + 2 + 4 = 7। तो हमारे पास जो है वो सम ऑफ रेशो भी आ गया। अब हम सीमेंट फाइंड करेंगे। सीमेंट फाइंड करने के लिए वेट वॉल्यूम ओवर सम ऑफ रेशो इनटू 1 के जो हमारी क्वांटिटी यूज़ हुई भी है, रेशो में जो हमारी सीमेंट की मिकदार है वो 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 CFT। 11 CFT, लेकिन जो सीमेंट है वो बैग्स में होता है, तो हमारे पास जो 1 बैग होता है वो 1.25 CFT होता है उसमें, ठीक है। आप बैग के ऊपर ये मेंशन भी होता है। तो एक बैग जो है वो हमारा 1.25 CFT के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 11 को हम डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.8 बैग्स, ठीक है। ये पूरी स्लैब 10x10 की 6 इंच मोटी जो स्लैब है उसमें हमारे 8.8 बैग्स लगेंगे। उसके बाद हम फाइंड करते हैं सैंड। सेम फार्मूला, वेट वॉल्यूम ओवर 7 सम ऑफ रेशो। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सैंड की क्या मिकदार है 2 से, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 22 CFT। सैंड जो है वो हम CFT में ही परचेज करते हैं, इसलिए ये CFT में ही रहेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, ये 11 2। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एग्रीगेट। सेम फार्मूला, वेट वॉल्यूम ओवर सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई 4 क्या है, एग्रीगेट जो हमारी रेशो में मिकदार इस्तेमाल हुई है। तो ये कितना आ जाएगा 44 CFT, ठीक हो गया। जो हमारी जो बताने का मकसद, असल जो पॉइंट है, 10x10 की जो दीवार है, सॉरी जो स्लैब है 6 इंच मोटी, ठीक है। उसमें हमारी 8.8 बैग सीमेंट, 22 CFT सैंड, 44 CFT एग्रीगेट यानी कि क्रश बजरी हमारी इस्तेमाल होगी। अच्छा, अब जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैंने बताना था, वो अब इससे आगे स्टार्ट होगा। अच्छा, उस पॉइंट से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये 0.5 हमारे पास कहाँ से आया है, ठीक है। तो वो मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताता हूँ। लेकिन जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई होने वाली जो उनके यूनिट्स होते हैं ना, वो सेम होना चाहिए। जिस तरह अब ये 10 फीट था, ये भी 10 फीट थे, ठीक है। और अगर हम 6 लिखते
तो वो 6 इंच था, तो इंच को हमने कन्वर्ट किया फिटों में। तो फिट को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको ये जो है वो एक चार्ट बना देता हूँ। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8, 9, 10, 11, 12। एक फिट में हमारे 12 इंच होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अच्छा, 1 इंच में हमारे होंगे 0.08 फिट, ठीक है, ये इंची है। अच्छा, 2 इंच में 0.16 फिट, 3 इंच में 2.25 फिट, इसी तरह फिट, इसी तरह 6 इंच में 0.5 फिट, 0.58 फिट, 0.66 फिट, 0.75 फिट, 0.83 फिट, 0.91 फिट, और ये 12 इंच में जो है वो 1 फिट हो गया, ठीक है। इसकी जो है वो समझ आ गई होगी आपको। ये आप वैसे लिख लें। ये निकले कैसे हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये निकले कैसे हैं, ठीक है। आप 1 इंच को डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 0.08, ठीक है। आप किसी भी आपने इंच को जो है वो कन्वर्ट करना है फिटों में, तो फिट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको आपने 12 से डिवाइड कर देना है। वैसे ये अगर आपको याद हो जाएंगे, ये आप 2-4 दफ़ा देखेंगे, इसको याद करेंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं याद नहीं रख सकता, तो जस्ट आपसे कोई पूछता जी 5 इंच कितने फिट के बराबर होता है, आप 5 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक हो गया। इंच को फिट में कन्वर्ट करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। इंच को फिट में कन्वर्ट करने का तरीका जो है वो पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो जो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा, साइड पे आपको जो है वो फ़र्ज़ करें जी आपने एक फार्मूला निकाल लिया और आपको पता चल गया कि मेरी जो है वो 8.8 जो है वो बैग लगते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ जो है वो मैंने बताई थी, जिसमें फार्मूला वर्सेस साइड। तो साइड पे जो है ना ये तकरीबन 9 बैग बनते हैं, ठीक है। तो 9 बैग नहीं लगते, ये तकरीबन जो है वो अगर आप साइड पे जब काम करवाएंगे या आप अपना घर बना रहे होंगे, आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि भाई ठेकेदार जो है या कोई भी आपको चूना ना लगा रहा हो, तो वो आपके 8 बैग लगेंगे, या 7.5 और 8 बैग के राउंड वॉल लगते हैं, ठीक है। अगर थिकनेस पूरी है, पूरी 6 इंच है पूरी स्लैब की, फिर भी जो है वो आपके 8 बैग से ऊपर नहीं लगेंगे। अच्छा, अब आपने तो अपने जहन में बिठा लिया कि भाई 8 बैग लगने हैं जी, और आपने एक और चीज़ अपने जहन में रखनी है कि भाई ये 6 इंच मोटाई है, 6 इंच मोटाई के लिए है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर वो कहते हैं जी हमारी 10 बाई 10 की स्लैब है तो उसकी 5 इंच थिकनेस है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से फार्मूला, दोबारा से वेट मटेरियल, दोबारा से वॉल्यूम, दोबारा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये वो सब करेंगे। जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, आपने 8.8 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक हो गया। 6 क्या था हमारा, 6 इंच था, यानी कि 6 से डिवाइड किया तो वो 1 इंच का हमारा ये निकला है इसका, कि भाई 1 इंच अगर हम 10 बाई 10 की स्लैब डालें और वो 1 इंच मोटी हो तो उसमें कितने बैग लगेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास 1 इंच का आ गया कि भाई आपके 1 इंच में कितने बैग लगते हैं, वो भी हम लिख देते हैं। आ जाएगा 1.46 बैग्स इन 1 इंच स्लैब। एरिया हमारे पास वही है 10 बाई 10, यानी कि 100 फुट, सैकड़ा,
ये भी मैंने मेरी पिछली वीडियो में जो है वो ये चीज़ मैंने बताई थी कि सैंकड़ा क्या होता है, जो साइड पे जो है वो ज़बान इस्तेमाल की जाती है, वो सारा कुछ मेरे पिछली वीडियो में है। जो 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 फ्रेश डिप्लोमा होल्डर है उनको वन टाइम में शायद ये सैंकड़ा ये समझ ना आए, तो मैं इस पे भी आगे एक लेक्चर रखूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ना सैंकड़ा, मतलब वो सैंकड़े को किस तरह से उन्होंने जहन में बिठाना है अपने, वो होता क्या सैंकड़ा, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें जो साइट की लैंग्वेज होती है वो भी आपको सिखाएंगे। अच्छा, जिस तरह से आप पीसीसी करते हैं, फ्लोर में 2 इंच माल डलता है, तो आपने वो दोबारा नहीं करने बैठ जाना। फ्लोर में भी 1 to 4 ही डलती है, जो फ्लोर के अंदर वो 2 इंच डलती है। तो आपने क्या करना है, आपने उसी तरह 6 पे डिवाइड करके 1.46 उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 पे, तो ये हमारा 2.92 बैग्स, यानी कि 3 बैग्स हमारे 2 इंच मोटी स्लैब में डलेंगे। अगर हमने जो पीसीसी करनी है तो आपने इस तरह से निकालना, अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में लेके हैं, ना कि दोबारा से। और जब आप फील्ड में काम कर रहे होंगे तो आप उसी टाइम कैलकुलेटर चलाएंगे और विद इन अ मिनट जो है वो आप उनको बता देंगे कि भाई आपकी ये बैग लगेंगे। ठीक हो गया। अभी ये हम 10 बाई 10 में चल रहे हैं। अगले लेक्चर में हम इसको जो वॉल्यूम है उसको चेंज करके आपको बताऊंगा, और चेंज करके भी आपको इसी तरह शॉर्ट फॉर्म में भी साथ साथ बताऊंगा। अच्छा, अगली वीडियो में जो है वो मैं आपको ये भी अब दिखाऊंगा कि भाई हमारा हमने अगर 10 बाई 10 की 6 इंच मोटी स्लैब डाली है तो हमारा ख़र्चा कितना आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह जो है वो आपने इसको 22 जो हमारा सैंड है, जो हमारी सैंड है उसको 6 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आएगा, ठीक है, वो आपकी 1 इंच की होगी। और जितने इंच मोटी स्लैब के लिए आपको चाहिए होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो सैंड भी निकलाएगी, और क्रश भी उसी तरह, सेम फार्मूला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। तो अगर कुछ आपको समझ नहीं आई होगी, बीच में कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट करें। कमेंट में आप पूछें कि भाई हमें इस स्टेप पे जो है नहीं समझ आया, टाइमिंग लेके कि भाई 0.33 सेकंड पे जो बात आपने कही है ज़रा दोबारा हमें थोड़ा ब्रीफ़ कर दें, तो वो इंशाल्लाह वो मैं कमेंट में भी आपको ब्रीफ़ कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि दोबारा उस पर वीडियो बना के आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाऊं, ताकि जो है वो आप जब फील्ड में जाएं तो आपको जो है ये चीज़ें पता हो। अच्छा देखें, एक और नई चीज़ जो है, सीमेंट 8.8 बैग, सैंड 22 CFT, क्रश 44 CFT। ये जो हमारा मटेरियल है ये कितना एरिया में लगता है, एरिया में, वॉल्यूम में नहीं। वॉल्यूम हमारा तीनों जो है वो मेजरमेंट मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस हाइट। ठीक है, एरिया में 2 मेजरमेंट्स मल्टीप्लाई करती हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, ये हमारा एरिया निकल गया। ठीक है, तो 10 बाई 10 100 SFT, 10 बाई 10 100 SFT में ये हमारा सारा मटेरियल जो है वो लगता है, यानी कि 100 SFT में और 50 CFT में। ठीक हो गया। मैश आपका जो ये क्वांटिटी है इसको मैं शॉर्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ, आपने CFT को भूल जाना है। ठीक है, ये ले जी, ये हमने CFT को मिटा दिया, CFT को आपने भूल जाना है। अच्छा, 100 SFT में हमारा ये जो है वो क्वांटिटी लगती है। कोई आपको कहता है कि मेरी ना 20 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी जो है वो स्लैब है, तो उसमें बताएं कितना सीमेंट लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 20 ज़रबे 12, ये हो गया 240 SFT।
स्लैब चेंज चाहिए मोटी। तो आपने दोबारा वो फार्मूला लेके नहीं बैठ जाना कि मैं दोबारा इसको वेट मटेरियल निकालूं, फिर सीमेंट निकालूं, फिर सैंड निकालूं, फिर एग्रीगेट निकालूं। आपने ये चीज़ नहीं लेके बैठ जानी, ठीक है। आपने ये चीज़ बस याद कर लेनी है, ठीक हो गया, कि भाई 100 SFT में हमारा ये मटेरियल लगता है। आपने जस्ट क्या करना है, 224 इसको आपने डिवाइड करना है 100 पे, ये कितना आ जाएगा 2.40, 2.40, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते जाएं, 8.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 240 SFT में जितना सीमेंट लगना हो वो आ जाएगा। 2.40 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, अच्छा 2.40 को आप 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। ये आपका आ गया सीमेंट, ये आपकी आ गई सैंड, ये आपकी आ गई क्रश। देखें 240 SFT मैं क्या करता, या आप क्या करेंगे, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप 240 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 0.6 से, ठीक है, 0.5 से, 6 इंच होगा और 0.5 होगा, फिर आपका वो वॉल्यूम निकलेगा, फिर आप उसका वेट वॉल्यूम निकालेंगे, फिर आप सम ऑफ रेशो, फिर आप सीमेंट अलग निकालेंगे, सैंड अलग निकालेंगे, क्रश अलग निकालेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ ये चीज़ याद कर लेनी है, अपने जहन में बिठा लेनी है, आपके जहन में बैठ गया। उसके बाद आपका ये फार्मूला चलना है, जो भी आपका SFT हो आपने उसको 100 से डिवाइड करना है और जो आपके सीमेंट है उससे आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। जो जवाब आए ये आपका मटेरियल होगा। समझ आ गई? अपनी जो फार्मूले हैं, अपनी जो लाइफ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके हैं। सीमेंट जो है वो 240 SFT, ठीक है, उसमें हमारे 21.12 सीमेंट, 52.8 CFT सैंड और 105.6 CFT हमारी क्रश यूज़ होगी, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं उसी तरह से। 240 को आप मल्टीप्लाई करें, वेट वॉल्यूम निकालें और उसी तरह ही फार्मूले अगर आप निकालेंगे तो यही चीज़ ही निकलेगी, ठीक हो गया। जस्ट आप सिंपल एक दफ़ा अपना एक फार्मूला बना लें। ज़रूरी नहीं ये 10 बाई 10 का इसलिए बनाया जाता है कि वो एक स्टैंडर्ड में आ जाता है, ठीक है। 100 कि भाई आप किसी भी एरिए को आप 100 पे डिवाइड करेंगे और उसको जो है वो अपना जो आपने निकाला होगा सीमेंट, सैंड और क्रश, उससे जो है वो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका एक्चुअल मटेरियल निकलता जाएगा। आपको फार्मूला लगाने की, इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट आपको जो है वो मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके आऊँगा। मेरा जो मकसद है कि ये लंबे लंबे फार्मूले, साइड पे आप खड़े हुए, आपका सीनियर कह रहे हैं जल्दी से इसका मटेरियल निकालो यार, आप बैठे हुए हैं जी, उनका प्रेशर अलग से, आप बैठे हुए हैं सीमेंट सैंड ये निकाल रहे हैं, टाइम लगेगा, वो कहेगा यार ये क्या, इसको अभी तक मटेरियल निकालना नहीं आया। तो इसको जो है वो आप शॉर्ट फॉर्म में लेके आए, उसी टाइम आप ऐसे निकालें उनको कि जी इतने सैंड सीमेंट बैग लगेगा, ठीक हो गया। इस तरह से आप CFT का भी निकाल सकते हैं, मैं आपको उसका भी समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। एक ही दफ़ा में आपको जो है वो चीज़ें नहीं समझ आएंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका भी समझाऊंगा कि आपने CFT का कैसे निकालना है। ये तो अब आपने ये जो क्वांटिटी है ये निकाल लिया, उसके बाद आपने SFT में चलना है, ठीक है, जिस तरह से ये बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये जो चीज़ है ना, ये पार्ट, ये पार्ट ये अहम है, ये समझने वाला है कि आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लेके आना है। जस्ट अपना एरिया निकालें, उसको 100 पे डिवाइड करें और जो आपने ये याद किया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाए, आपका सीमेंट निकल आएगा। सिंपल शॉर्ट वर्ड। इसी के साथ जो है वो अपने भाई को आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी तरह
लेके आऊँगा जो एक शॉर्ट फॉर्म होगी, और उसमें मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको हमने रकम बनानी हो कि भाई हमारा लैंडर पे खर्चा कितना आएगा, तो वो भी मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप खुद से निकालेंगे, ना कि आप किसी के मोहताज होंगे, या वो आप मैं आपको रेट निकालना सिखाऊंगा कि कंक्रीट का रेट किस तरह से निकालते हैं, ब्रिक वर्क का रेट किस तरह से निकालते हैं, प्लास्टर का जो है वो रेट किस तरह से निकालते हैं, हर चीज़ का रेट भी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा इंशाल्लाह हमारी आने वाली वीडियोस में। और इसीलिए जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे जो वीडियोस हैं वो अच्छी लगे तो उनको लाइक भी किया करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो वीडियोस शेयर भी किया करें। इससे जो है वो हमें भी हौसला अफजाई होती है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।